हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना केवल 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी का हो, नेट जेआरएफ का हो, सीयूटी का हो, जिसमें इकोनॉमिक्स का पेपर आता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, जिससे आपकी छोटी से छोटी क्वेरीज भी पूरी हो सके और आपके कोई भी एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सारे क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे। इकोनॉमिक किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्कैसिटी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहा जाता है, प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करती है कोई भी इकोनॉमी। इसकी फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई के क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन्हें भी डिटेल में देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी होता क्या है। तो देखिए, हम जो पर्सन हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये इकोनॉमी से कनेक्टेड है और इकोनॉमी चलती है पैसे से, मनी से, क्योंकि इसको इकोनॉमी को हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अगर हम अर्थ मतलब मनी के बारे में जो पढ़ रहे हैं ना, उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या होती है, किसी भी जो कंट्री होती है, सब कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी होती हैं, अपनी अर्थव्यवस्था होती हैं। तो पैसे से संबंधित व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि मनी से रिलेटेड होती है। तो ये किसके लिए है, सिर्फ पर्सन्स के लिए है, क्योंकि पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, वही इकोनॉमी में रहते हैं और उसमें मनी का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि इकोनॉमी जो होती है वो पर्सन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब जब हम किसी भी कंट्री में रहते हैं तो हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, और उस मनी को कैसे अर्न करते हैं, कहाँ अर्न करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या होती है, तो हम पढ़ते हैं इकोनॉमी इज एन सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स ऑफ वर्क एंड अर्न ए लिविंग। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को वर्क प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी लिविंग के लिए मनी अर्न कर सके। तो एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। एन इकोनॉमी मीन्स द कलेक्शन of production units operating a well-defined area or region through which people of that area earn their living। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन की यूनिट्स है, प्रोडक्शन की यूनिट्स का एक कलेक्शन है जो ऑपरेट करता है एक वेल डिफाइंड एरिया या रीजन में, जिससे कि जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्न कर सकें। ठीक है, तो अब ये एरिया या रीजन से भी कनेक्टेड नहीं है, वर्क फ्रॉम होम भी होता है, जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब हमें पर्टिकुलरली वर्क करने के लिए किसी प्लेस पर जाना पड़े, हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमी का जो एरिया है थोड़ा सा और वाइड हो गया है। तो ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स, माइंस, फ्लाईओवर्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा। ऑल these institutions and organizations may be collectively called इकोनॉमी। तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हमारे संगठन हैं, उन सबको अगर हम एक सिंगल वर्ड में बोलें तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। Such these units people unable to earn an income and the same time help to produce goods and services which people require to use। ठीक है, तो इस जो यूनिट्स हैं इसमें एक तो होता है कि हम अपनी इनकम को अर्न करने के लिए एबल हो जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं जो हमारी लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और हमें समझ में आएगा। देखो, अगर हम कहीं पे वर्क करते हैं तो इससे क्या होता है, हम अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं और साथ में जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे दो चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं, या तो गुड्स या सर्विसेज या बोथ। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही जगह पे भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसमें दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो हमें इनकम तो अर्न हो ही रही है, साथ ही साथ वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। ठीक है, तो ये था इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कई बेसिस पर होती हैं, जैसे ऑनरशिप के बेस पर, डेवलपमेंट के बेस पर और ट्रेड के बेस पर। ठीक है, तो हर कंट्री में की अपनी उनकी एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स होती हैं।
ठीक है, एक व्यवस्था होती है, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी अगर ओनरशिप के बिहाफ पर पढ़ें तो इकोनॉमी 3 टाइप की होती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी जिसे सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हमारे इंडिया में, हमारे भारत में मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट की जाती है। अगर हम डेवलपमेंट के बेस पर देखें तो इकोनॉमी और सो 3 टाइप्स, एक डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और लेस डेवलप्ड इकोनॉमी। और अगर हम ट्रेड यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 2 तरह की इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इसको डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। छोटी-छोटी वीडियो बनाएँगे जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट रहे और साथ में आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाए और आप उसे अच्छे तरीके से समझकर अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, अपने नोट्स साथ-साथ बनाते चलिएगा। हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।